लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नंबर 2, राज्यों में संवैधानिक तंत्र में विफल होने पर राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन या अन्य किसी प्रकार समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की गई है। किसी राज्य का शासन संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चल तो वह संकट काल की घोषणा कर सकता है। जिस संसद द्वारा 2 माह के अंदर साधारण बहुमत से पारित कर दिया जाए तो वह 6 माह तक लागू रहता है। संवैधानिक प्रभाव अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के साथ ही राज्य की मंत्रिपरिषद निलंब हो जाती है, लेकिन संसद द्वारा आपातकाल का अनुमोदन कर दिया जाए तो संबंधित राज्य की विधानसभा भंग हो जाती है। 6 माह के संसद अधिकतम 3 वर्ष तक आपातकाल को आगे बढ़ा सकती है, लेकिन जब चुनाव आयोग चुनाव न कराए जाने की रिपोर्ट लिखित में राष्ट्रपति को प्रस्तुत करे, राज्य की विधायी शक्तियों का प्रयोग संघीय संसद करेगी। उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी शक्तियां राष्ट्रपति अपने हाथ में ले सकते हैं। लोकसभा का अधिवेशन न होने पर राष्ट्रपति संबंधित राज्य की सचिव निधि से व्यय के आदेश दे सकता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय संकट। अनुच्छेद 360 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि देश की वित्तीय स्थिति या साख को खतरा है तो वह देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, जिसे संसद 2 माह में साधारण बहुमत से पारित कर दे। इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। संवैधानिक प्रभाव। संघ व राज्य सरकार के अधिकारियों के वेतन में कटौती की जा सकती है। राज्यों के धन विधेयक केंद्र सरकार की स्वीकृति हेतु भेजे जाएंगे। राष्ट्रपति आर्थिक दृष्टि से किसी भी राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है। राष्ट्रपति स्वयं ही आपातकाल की समाप्ति की घोषणा करेगा। नोट: व्यवहार में देश में आर्थिक वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में राज्यपाल की शक्तियां स्पष्ट करते हुए उसकी स्थिति बताइए। भारतीय संविधान द्वारा राज्य में भी संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है, जबकि मुख्यमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। राज्यपाल की शक्तियां व कार्य राज्यों में राज्यपाल की वही स्थिति है जो केंद्र में राष्ट्रपति की है। इस संबंध में प्रोफेसर डी बसु लिखते राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान है, सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक व संकटकालीन अधिकारों को छोड़कर। नंबर 1, कार्यपालिका शक्तियां। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित है, जिनका प्रयोग वह अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां निम्न है: मुख्यमंत्री की नियुक्ति व उसके परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, राज्य सूची के 66 विषयों व राष्ट्रपति की अनुमति से संघ सूची के विषयों तक कार्यपालिका क्षेत्र का विस्तार, मंत्रियों के बीच कार्य विभाजन, शासन के संबंध में सभी प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार, किसी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय को मंत्रिपरिषद के सम्मुख विचारार्थ करना रखता है। विधायी शक्तियाँ। राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ निम्न हैं: व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाना व स्थगित करना, विधानसभा को भंग करना। नंबर 3, विधानमंडल को संदेश भेजना, प्रत्येक विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति अनिवार्य है। 5 नंबर, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत जब विधानमंडल का स्तर नहीं चल रहा हो तो वह राज्यपाल राज्य की मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसकी अधिकतम अवधि 6 माह होगी। नंबर 3 है वित्तीय शक्तियाँ। राज्य का धन विधेयक राज्यपाल के नाम से तथा राज्यपाल की पूर्वानुमति से संबंधित राज्य के वित्त मंत्री द्वारा सर्वप्रथम विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। राज्यपाल धन वित्त विधेयक पर अपने स्वीकृति देने के लिए मध्य है। नंबर 4, न्यायिक शक्तियाँ। अनुच्छेद 161 जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, उन विषयों संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों
के दंड को राज्यपाल कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, बदल सकता है और क्षमा कर सकता है। नंबर 5, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यपाल दोहरी भूमिका में है। वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। वह राज्यों के में संघीय सरकार का प्रतिनिधि होता है। केंद्र व राज्यों के बीच सद्भावनापूर्ण संबंध बने और राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य की प्राप्ति हो सके, इसीलिए राज्यपाल को केंद्र सरकार के प्रतिनिधि की भूमिका दी गई है। इसके अंतर्गत राज्यपाल द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं। नंबर 1, अनुच्छेद 256 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को राष्ट्रीय महत्व की संपत्ति के संरक्षण का निर्देश दे सकती है, जैसे रेलवे लाइनों की सुरक्षा, रेलगाड़ियों की सुरक्षा, राष्ट्रीय और सैनिक मार्गों की सुरक्षा आदि। राज्यपाल अपने स्वविवेक से राज्य से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजता है। यदि राज्यपाल को यह आभास हो जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो वह राष्ट्रपति से संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू करने की सिफारिश कर सकता है। राज्यपाल की स्थिति। अनुच्छेद 163 जिन बातों से संबंध में संविधान द्वारा राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कार्य स्वविवेक से करे, उन बातों का छोड़कर राज्यपाल को अपने कार्यों का निर्वाह करने में सहायता व मंत्रणा देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुख्यमंत्री होगा। वर्तमान में नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को ही एक प्रकार की स्वविवेक शक्तियाँ प्राप्त हैं। अतः कहा जा सकता है कि साधारणतया राज्यपाल राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष मात्र हैं और उसकी शक्तियाँ वास्तविक नहीं हैं, परंतु राज्य प्रशासन में राज्यपाल का स्थान सर्वाधिक प्रतिष्ठित व सम्मानित होता है। दलगत राजनीति से पृथक होने के कारण वह राज्य प्रशासन में स्थिरता बनाए रखता है। इस संबंध में MP पायली लिखते हैं कि राज्यपाल मंत्रिमंडल का सुझवाला परामर्शदाता है और राज्य अशांत राजनीति में शांत वातावरण पैदा कर सकता है।